संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आज के समाचार आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए हूँ। ज़्यादा समय नहीं लन और सीधा आज के समाचार में। अच्छा, ऐसे करत हूँ तेन ला देख करके मोला पूछता है छत्तीसगढ़ वाला समाचार संवाददाता झन समझ गया। मैं आप मन के अपन संगवारी शेखर और आप मन के सामने आज के समाचार ला लेकर के हाजिर हो गए हूँ। तो चला हिंदी में आथन शुरू कर दो। पहला समाचार, जिला कोंडागांव में एक घटना है जो कि एक्चुअली में मुझे स्माइलिंग फेस के साथ बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। ये घटना कोंडागांव के भी ओड़ा गांव नाम के स्थान की है। एक युवती का बलात्कार किया गया। 7 से 8 युवक थे जिन्होंने इस युवती का बलात्कार किया और उसके बाद लोग लाज के डर से आकर इस युवती ने सुसाइड कर लिया। वैसे ऐसा नहीं है कि उसने इस बारे में जानकारी देने का प्रयास नहीं किया, पर कोई कार्यवाही नहीं होते देख उसने सुसाइड कर लिया। ये एक समाज के रूप में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह के लोग हैं। 7 से 8 लोगों का समूह एक जैसी घृणित मानसिकता कैसे पाल सकता है। बहरहाल ये जो लड़की हैं उनकी सहेली की पहल पर एक बार फिर से तफ्तीश शुरू हुई है। एक बार फिर से जानकारी जुटाना शुरू किया गया है। हम हाथरस पर बात कर रहे थे, हम बलरामपुर पर बात कर रहे थे, अब हमें कोंडागांव पर भी बात करनी चाहिए। हर उस जगह के मुद्दे पर जो कि रेप से जुड़ा हुआ है, जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार से जुड़ा हुआ है। पता नहीं किस तरह के समाज की तरफ हम बढ़ चले हैं जहां इस तरह की घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। वैसे ये घटना कुछ माह पुरानी है, जिस पर कोई भी जांच ना हो पाने के कारण जो युवती के पिता हैं उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था और अभी भी उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि न्याय जो है वो जल्द से जल्द इस पक्ष को प्राप्त हो। अब बात करते हैं अगले समाचार, लेमरू हाथी रिजर्व की। लेमरू हाथी रिजर्व यानी जिला कोरबा में एक संरक्षित स्थान। ये हाथियों के लिए एक ऐसे संरक्षित क्षेत्र की तरह बनाया जा रहा है जिस तरह से हमारे पास 2011 में एक और केंद्र बनाया गया था। तमोर पिंगला, सेमरसूद और बादलखोल, इसे मिलाकर छत्तीसगढ़ का पहला हाथी रिजर्व बनाया गया था। दूसरा, लेमरू को बनाने के जब से बात आई है तब से कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है। इस बार का जो विवाद है वो भू विस्थापितों को लेकर है। यानी रिजर्व बनने के कारण अगर किसी जनजाति समुदाय के लोगों को अपना घर, जमीन, अपना वन क्षेत्र छोड़ करके जाना पड़े तो वो भू विस्थापन की घटना कहलाएगी। इसी बात को लेकर ये विवाद चल रहा है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस पे स्पष्ट किया है कि भाई किसी को भी भू विस्थापित होने नहीं दिया जाएगा। बहरहाल आपको यह भी जानना चाहिए कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की धारा 36A के तहत ये निर्माण किया गया है हाथी रिजर्व का। एक पहले से है और एक अब बनने वाला है। अब बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना में राज्य आपस में एक दूसरे की कला, संस्कृति आदि को साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ का इसमें पार्टनर स्टेट गुजरात है और हर साल कुछ छात्र गुजरात से छत्तीसगढ़ आते और कुछ छत्तीसगढ़ से गुजरात जाकर के एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति, नृत्य, संगीत समझने का प्रयास करते। बहरहाल इस साल कोरोना के कारण यह संभव नहीं हुआ, इसलिए ऑनलाइन ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहली बार है जब इस कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजित किया गया। 850 युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब बात करते हैं अगले समाचार की। रमकोला जिला सरगुजा हाथी पुनर्वास केंद्र। बहुत दिनों से यह पुनर्वास केंद्र यहाँ मौजूद है और ये जू बनने की मांग कर रहा है, लेकिन इसमें एक पेंच आ गया। पेंच ये है कि जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहमति मिले बिना यह संभव नहीं है और बार बार आवेदन करने के बाद भी ये सहमति मिल नहीं पा रही है। तो देखें जल्द से जल्द अगर सहमति मिल जाती है तो हमारे पास एक और जू होगा, नाम होगा रमकोला। अब बात करते हैं पाली ब्लॉक की। पाली ब्लॉक जिला कोरबा, वहां से लेकर हम चलते हैं खूटाघाट जलाशय तक, यानी कि जिला बिलासपुर का रतनपुर क्षेत्र। इस पूरे मार्ग में जितने भी गांव पड़ते हैं वो अभी बहुत प्रभावित हो रहे हैं मगरमच्छ के कारण। पहाड़ी नालों से उतरे हुए ये मगरमच्छ खूटाघाट से पाली के बीच लगातार सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खेतों में प्राप्त हो रहे हैं। तो भाई मांग की गई है कि क्यों नहीं मगरमच्छ संरक्षण केंद्र बना दिया जाए।
छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी 2 मगरमच्छ संरक्षण केंद्र बने हुए हैं। एक कोटमी सोनार, आप जानते ही हैं, जिला जांजगीर चांपा का, और दूसरा एक जाटलूर नदी पर मिलने वाले मगरमच्छों का संरक्षण केंद्र भैंसादरहा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा भी है, वो बस्तर की बात हो रही है। अब एक तीसरा भी बन जाए तो क्या ही बेहतर होगा। बहरहाल मगरमच्छ खेत में दिखाई दे रहे हैं, ये एक समाचार था। द हिडन हिंदू, अगली न्यूज पे बात करते हैं। द हिडन हिंदू, ये एक किताब का नाम है, फिक्शनल नॉवेल है, यानी कि काल्पनिक किरदारों पर गुथा हुआ एक कथानक, एक कहानी। इसे लिखा है सरगुजा के रहने वाले अक्षत गुप्ता ने। इंपॉर्टेंट क्यों है? अक्षत गुप्ता के इस नॉवल को खरीदा गया धोनी बनाने वाली फिल्म टीम के द्वारा, और अब इस पर वेब सीरीज बन रही है। तो आपके प्रदेश के एक लेखक की कहानी पर वेब सीरीज बनेगी, अमेजन प्राइम पे उसे प्रदर्शित किया जाएगा, जल्द ही वो प्रसारित भी होने वाली है, तो हमारे प्रदेश के लिए उपलब्धि है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। सरगुजा कालीन। कालीन शब्द सुनते ही बहुत लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, कालीन भैया याद आ गए होंगे, लेकिन हम कालीन भैया की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सरगुजा कालीन की, जो एक ऐसी उभरती हुई कला है जो छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनने वाली है। बहुत सारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज की महिलाएं जो मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में रहती हैं, ये उत्तर प्रदेश के भदोही और मिर्जापुर, आपके कान दोबारा खड़े हो गए होंगे, भदोही और मिर्जापुर तक जाती थी और ये काम करती थी कालीन बुनने का। कोरोना के कारण उन सबको वापस लौटना पड़ा और अब यहीं रहने को मजबूर हैं, तो उन्होंने इस मजबूरी को अवसर में बदला और कालीन छत्तीसगढ़ में ही बुनना शुरू किया। इसमें उनको साथ मिला है छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का, जो उनके बुने हुए कालीन को ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध करा रहा है। हाल फिलहाल बड़े गायक हैं कैलाश खेर, उन्होंने एक ट्वीट में सरगुजा के कालीन की बड़ी प्रशंसा की है और इसके बाद और चर्चा में आ गया ये कालीन। आपको बता दें, ये कालीन मैनपाट क्षेत्र में बुने जाने शुरू हुए थे, वो भी इसलिए क्योंकि मैनपाट में तिब्बती शरणार्थी रहते थे, वो अपने साथ ये कला लेकर के आए थे। भारत चीन युद्ध के बाद वो यहीं आकर के बस गए और मैनपाट को मिनी तिब्बत कहा जाने लगा। 1959 के आसपास से ये कालीन बुनने का दौर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। बदस्तूर जारी इस काम में, इस क्रिया में छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिलाएं भी पारंगत हुई और वो उत्तर प्रदेश के भदोही और मिर्जापुर जाकर के रोजगार ढूंढने लगी। अब ये रोजगार उन्हें सरगुजा के ही रघुनाथपुर, बतौली और सीतापुर में प्राप्त होगा। क्या ही बेहतर होगा कि अगर हम छत्तीसगढ़ को मिनी भदोही बनते हुए देखें। यही चाहता है छत्तीसगढ़ का हस्तशिल्प विकास बोर्ड कि छत्तीसगढ़ मिनी भदोही के रूप में जाना जाए, उपलब्धि होगी राज्य के लिए। अब बात करते हैं अटम नदी पर। अटम नदी एक बड़ी स्थानीय सी नदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ पीएससी ऐसी नदियों की तलाश में रहता है, इसलिए आपको याद कर लेना चाहिए। अटम नदी सूरजपुर जिले में प्रवाहित होती है और प्रेमनगर विकासखंड का हिस्सा है। इतना ही था आज के समाचारों में। कल उम्मीद करते हैं और समाचार हैं और हम डिटेल में बात करने के लिए आपके साथ फिर एक बार मिले। तब तक ध्यान रखना है अपना और अपनों का। एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा वो सभी लोग जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार का हिस्सा बन के जिम्मेदारी उठाने के लिए। थैंक यू।